अस्सलाम वालेकुम। तो जो हम कोर्स यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली है सर्विंग का, ठीक है, जहाँ पर हम दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। एक इसका थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा होता है हमारे पास प्रैक्टिकल का पार्ट, ठीक है। तो थ्योरी में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम बेसिक समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें थ्योरेटिकली भी मालूम होनी चाहिए, कि जैसे सर्वेइंग की बेसिक डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपके सब्जेक्ट का होगा वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास सर्वेइंग की कुछ क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत उसके बारे में देख लेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्वेइंग में होता है वो होते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्वेइंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। और उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे अपने कोर्स के वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीजें जो हम सीखेंगे वो क्या होगा कि किस तरीके से किसी भी साइट का डिटेल्ड साइट प्लान बनाते हैं, ठीक है, या फिर बनांचे नक्शे अमीनी। आपने सुना होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि भाई हमें नक्शे अमीनी बनवाना है जमीन का, वो कैसे हम बनाएं, ठीक है ना। तो वो चीज हम सीखेंगे, और अक्सर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने सुना है कि अक्सर जो हमारा कंसर्न आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, वो कहता है कि हमें कंटूर मैप चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंटूर मैप्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो दो चीजें हैं आपके लैंड में आ जाएंगी। इसी तरीके से हम इसी में आपको सिखाएंगे जब रोड की बात आती है तो रोड का भी साइट प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, उसका कंटूर किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन रोड में जो हमारी मेन चीज रहेगी वो रहेगी कि हम एल सेक्शन किस तरीके से बनाते हैं और हम क्रॉस सेक्शन किस तरीके से बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन बनती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंटूर है, एल सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा डील करेगा लेवलिंग के साथ। इसके साथ डील करेगा, लेवलिंग के साथ हमारा ये डील करेगा। और ये जो साइट प्लान है, अब साइट प्लान में बेसिकली हमें जो सीखना है वो ये है कि किस तरीके से किसी भी लैंड को मेजर किया जा सकता है, कि किस तरीके से हम कहीं पर जो भी हमारी साइट है वहां पर हम लैंड किस तरीके से मेजर करते हैं, ताकि ये चीज बेसिकली है। और इसमें आपने अपने कॉलेजों में पढ़ा होगा कि जब भी आपको लैंड मेजरमेंट वगैरह करते थे तो वहां पर आप कौन सा चैप्टर पढ़ते हो? वेरी गुड, वहां पे हम पढ़ते हैं चेन सर्वे। तो इन सब चीजों को साथ साथ आपके लिए रिवाइज भी करता जाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेन सर्वे के लिए हम यूज मेथड जो चैप्टर होता था चेन सर्वे का वो हम इस्तेमाल करते थे ताकि हम अपने मेजरमेंट कर ले अपनी साइट, ठीक, काफी क्लियर होता। इथे कि नहीं कंटूर मैप्स की बात अगर हम करेंगे तो कंटूर मैप्स के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ते थे? कंटूरिंग पढ़ते थे या लेवलिंग पढ़ते थे। लेवलिंग एंड कंटूरिंग दो चैप्टर्स आते थे, वो हम पढ़ते थे। अब उनका भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे थ्योरेटिकली, ठीक है। और अमूमन हमने देखा हमारे कॉलेजेस में हम से कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलवाया जाता था? ऑटो लेवल, ठीक है, उसका एक अपना तरीका है। और अब जो हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सीखेंगे चलाना वो रहेगा टोटल स्टेशन। कौन सा रहेगा? टोटल स्टेशन। अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, देखो थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके प्रैक्टिकल करने का कोई फायदा है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमें खाली थ्योरी मालूम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल का कुछ पता नहीं होगा, या इसका उल्टा खाली हमें प्रैक्टिकल्स आते होंगे, थ्योरी का हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए,
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे थ्योरी में क्या आपका आ गया, आपका इंट्रोडक्शन, चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, ठीक है, थियोडोलाइट, ट्रैवर्स, वो सारी चीजें थियोरिटिकल है, वहां पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये चीजें हम बेसिकली देखेंगे इसमें। और जब आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा ना यहाँ पर एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किस तरीके से क्या चीज होती है, तो वहां से आप फिर कटिंग या फिलिंग क्वांटिटीज ये जब निकालनी होती है वो सब निकाल सकते हैं। कटिंग निकालनी हो, फिलिंग निकालनी हो, तो ये सभी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हमारा जब होता है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्या स्टेप होता है, शाबाश, सर्वे करना। तो अगर हम उस मैकेनिज्म को समझे यहाँ पर कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट हमारा होता है, अगर उस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सर्वेइंग होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है कि वो साइट का सर्वे होता है, ठीक है। साइट का सर्वे होने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, अब हमारी ड्राइंग्स बनती है, कौन सी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती है, ठीक है। अब आ गई हमारे पास आर्किटेक्चरल। इसके बाद अगला स्टेप जाएगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के लिए, या हम इसको यहां पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर्किटेक्चरल डिजाइन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन। और स्ट्रक्चरल डिजाइन से पहले और एक स्टेप हमारा यहां पर आ जाएगा जो होगा सॉइल एक्सप्लोरेशन का। ये प्रैक्टिकली हमें करना पड़ता है, ये पहले सर्वे किया, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आ गई, और उसके बाद सॉइल एक्सप्लोरेशन किया, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन आ गया, और वहां से हमें मिलेंगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ठीक है। सर्वे में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो यहां पर हमारा क्या है कि यही हमें साइड प्लान बनाना है, डिटेल्ड हम लेवलिंग कर लेंगे। अब लेवलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो हम कंटूरिंग कर रहे हैं, ठीक है। रोड वगैरह है तो उसके एल सेक्शंस उठाएंगे या उसके क्रॉस सेक्शंस उठाएंगे। फिर अगर हमें क्वांटिटी निकालनी होगी, कटिंग, फिलिंग वगैरह, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन का, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, चाहे 2D आ गया, एलिवेशंस आपकी आ गई, 3D वगैरह जो भी होता है आपका आजकल। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। ऑटोकैड आपका आ गया, ठीक है, रिवेट है, जितने भी है बहुत सारे, फिर रेंडरिंग में आते हैं आपके बाकी सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से इसके बाद होता है फिर हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम बेसिकली क्या बनाते हैं, जो इसकी ड्राइंग्स होती है वो बेसिकली होती है रेनफोर्समेंट ड्राइंग्स, और जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, चाहे बीम है, कॉलम है, ठीक है, स्लैब है, किसका क्या साइज है, कहां पर कितनी रेनफोर्समेंट लगानी है, क्या रेनफोर्समेंट लगानी है, क्या डाया लगाना है, वो सारा चीज स्ट्रक्चरल डिजाइन में आता है। और इसके लिए जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं वो है IS 456, ठीक है। ये इसके लिए हमारे पास कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो हमारे पास होता है, ठीक है। और जब स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह बनता है तो इसी पे फिर हमारा DPR भी बनता है, यानी कि एस्टिमेट वगैरह, इसमें कितना प्रोजेक्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको कहते हैं, कि कितना खर्चा इसमें आ जाएगा, और इसका जो स्टेटमेंट है सारा कुछ फिर DPR वगैरह इसमें आ जाता है, और फिर अल्टीमेटली हमारा एग्जीक्यूशन होता है, फिर ऑन ग्राउंड ये एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इस कोर्स में जो बेसिक हमारा है, जो फोकस रहेगा वो इस वाले स्टेप पे रहेगा, ठीक है, इस पे रहेगा, सर्वेइंग वाले पार्ट पे जो हमारा बेसिक फोकस रहेगा।